दोस्तों याद करो जब 1971 में भारतीय आर्मी ने पाकिस्तानी टैंकों को चकनाचूर किया था, जब कराची का पोर्ट महीनों तक आग में जलता ही रहा। याद करो, ये पाकिस्तानियों को याद नहीं होगा क्योंकि पाकिस्तानियों को रॉन्ग हिस्ट्री पढ़ाई जाती है, लेकिन पाकिस्तानी आर्मी को बिल्कुल याद है। 100% उस लोगों को याद है क्योंकि आमना सामना तो वही लोगों का था। भारतीय आर्मी ने जिस तरह मारा था, अब सिर्फ वहां पर एक ट्राई सर्विस मिलिट्री ड्रिल स्टार्ट हुआ और यहां पर पाकिस्तानी ने एयर स्पेस ही बंद किया। ये है डर। ये जो कह रहे थे कि चीज 06060, ये है 60 पट गई। बेकारियों कहां पर हो? आ जाओ, कोई रीजन दे दो कि क्यों एयर स्पेस आपका बंद है। रीजन तो नहीं है, इन लोगों के पास किसी चीज की भी रीजन नहीं है। अगर इससे पूछो कि आपका रिलीजन क्या है, ये कह देंगे मुसलमान। रीजन इस लोगों के साथ नहीं है, किस चीज का भी रीजन नहीं है इस लोगों के साथ, क्योंकि यहां से लोग फारिग है, मेंटली रिटायर लोग हैं। भारतीय आर्मी ने या भारतीय नेवी, भारतीय आर्मी, भारतीय एयर फोर्सेस ने जो ड्रिल शुरू किया है वो है गुजरात, राजस्थान और अरेबियन सी के एरिया में। और यहाँ से पाकिस्तानियों ने सारा एयर स्पेस बंद किया कि भाई साहब कह दिया था कि नवंबर में हम पर अटैक करेंगे। ये तो अक्टूबर ही चल रहा है। अक्टूबर जो स्टार्ट होता है ओ से पाकिस्तानियों का हाल वही ओ जैसा बन गया है। पीछे वही ओ है और बहुत बड़ा ओ बन गया है, क्योंकि लोगों की नींद उड़ गए है और अपने आप को फिर एक कॉमेडी सर्कस की तरह एक शो साबित करना चाहते हैं दुनिया के सामने कि हम पर हंसो। और जब हम हंसते हैं तो बेकारियों को बहुत ज्यादा दिक्कत आती है। सारी पाकिस्तानी मीडिया में इसकी बातें नहीं चलेगी और ना ही हकीकत बताएंगे कि ये इन लोगों की पटती है। ऑपरेशन सिंदूर का सुना है और वहां पर भाई साहब मोदी जी ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर अब तक ना क्लोज नहीं हुआ है, वो चलता जा रहा है। और दूसरी तरफ से मोदी जी गया था नेवी से बात करने और वहां पर नेवी ने शिकायत लगाई थी कि हमको बैटिंग करने का मौका ही नहीं मिला है, हमको बैटिंग करना चाहिए, क्योंकि हमको मौका दे दो। उसने कह दिया आराम से हम आपको मौका देंगे इन बेकारियों को लपेटने के लिए, इन बेकारियों को मारने के लिए। तो ये हालत है। और ये सोचो 1971 के वक्त में भाई साहब एक एयरक्राफ्ट कैरियर था और आज दो है भाई, दो। और तो दोस्तों ये तो सिर्फ एक्सरसाइज है। सोचो पाकिस्तान एक्सरसाइज से इतना डरता है, जब अटैक होगा तो किस तरह ये लोग डरेंगे। अब इन लोगों के डरने के एग्जाम्पल बताओ भाई साहब। ये तो नंबर 1 है। नंबर 1 जो कहते हैं 6060, अब 60 की पट गई है। अब कहां पर छुपाए अपने आप को? बंकर में छुपा दे, कहा क्या करे? इसके बड़े बड़े तो चुप गए हैं, लेकिन इनके जो चूरन खाने वाले लोग हैं, चूरन खाने वाले लोग, पाकिस्तानी आवाम की बात कर रहा हूं भाई साहब, वो पंजाबी, लाहौरी पंजाबी, वो उस लोगों की और भी पड़ गई है। और भी इसलिए पड़ गई है कि ये तो हकीकत बता ही नहीं सकते हैं अपने लोगों को, और अगर हकीकत बता दे तो लोगों की और भी पड़ जाती है, और हकीकत ना बताए तो और भी पटने वाली है। हर एक मामले में पाकिस्तानी सिर्फ स्पेशली लाहौरी पंजाबी की पटने वाली है। अगर बता दे तो भी पटेगी, अगर नहीं बताए तो भी पटेगी। और वहां से भाई साहब ब्रह्मोस जो ये लोग तरबूज कह रहे थे, भारमूज कह रहे थे, क्या कह रहे थे, अगर उस लोगों ने एक चौड़ा भाई साहब तो पाकिस्तान होगा निचोड़ा। एक चौड़ा और पाकिस्तान वहां पर होगा निचोड़ा। तो बेकारियों को यही दिखाना था। बेकारी जो वार की बात अफगानिस्तान के अगेंस्ट कर रहे हैं और कह रहे हैं, सोच रहे हैं कि अफगानिस्तान के साथ कुछ नहीं है तो हम कुछ भी कह सकते हैं। कह दो, लेकिन पठान बिना भाई साहब चप्पल से आपकी 2-3 तो मारेंगे, मुर्दार करेंगे, जैसे किया पतलूने उतारिंग हो गई थी। लेकिन असली मामला भारत ने इनको समझाया कि वहां पर जोर मत लगाओ, वहां पर कुछ मत लगाओ, यहां पर सिर्फ देख को मरो। पाकिस्तान की ऐसी हालत हो गई है कि मरने से पहले ही भाई साहब लेट गए हैं, कह रहे हैं कि कफन में लपेट लो। पाकिस्तान की ऐसी हालत हो गई और कफन के लिए इंतजार में ही बैठे हैं ये लोग। वो 1971 कराची पोर्ट का जलना वो नहीं भूले हैं। इन लोगों के हिस्ट्री के बुकों में नहीं होगा, भले ही वहां पर नहीं होगा, लेकिन आर्मी को सही तरह याद है। आर्मी की यहां पर भाई साहब मजबूत तरीके से मेमोरी में रखा है और ये कभी भी नहीं भूल सकते और ना ही भूलने देंगे। याद होगा
کہ راجپوت INS نے کس طرح PNS غزوی کو اڑا دیا تھا، کس طرح ان کو پیل دیا تھا، اڑا دیا تھا، پیل دیا تھا، تسنس کیا تھا، چکناچور کیا تھا. جو بھی ورڈ آپ کے دماغ میں آتا ہے اس کو یوز کر سکتے ہو پاکستانیوں کے اگینسٹ. پاکستانی آپ جو کہہ رہے تھے کہ ہم سب کچھ میں نمبر 1 ہیں، ہماری اس طرح کے ایئر فورسز ہے، ہمارے اس طرح کی نیوی ہے، ہماری یہ ہے، ہمارے وہ ہے. آپ تو صرف نام ہی سن کر آپ کا پچھواڑا لال ہو گیا ہے. نام ہی سن کر کوئی نہ ریزن دیتے ہو، نہ کہتے ہو اپنے لوگوں کو اس طرح ہی الو بنا رہے ہو، اور وہ لوگ بھی الو بننے کے لیے تیار ہی بیٹھے. تو ہسٹری ریپیٹ ہونے والی ہے، یہ بھی دکھائی دے رہے ہیں. وہاں پر نیوی نے شکایت لگائی ہے بیٹنگ کی، اس کو بیٹنگ کا موقع بھی ملے گا. اور یہاں پر بھائی صاحب ڈیفنس منسٹر راجناتھ سنگھ سر بھائی صاحب نام کو دیکھو، اور نام سن کر پاکستانیوں کی نہ پیشاب نہ رک جائے، وہ پیشاب کریں اپنے آپ پر. یہ پاکستانیوں کی حالت ہے. وہاں پر گیا وہ ملٹری کے ساتھ، آرمی کے ساتھ، نیوی کے ساتھ اس کا ملاقات ہوا، اور وہاں پر ملاقات کے بعد پاکستانیوں کی حالت از یوزول وہی پرانی والی بیکاری بن گیا. اب لوٹا لے لے پانی کے لیے، اب کٹورا لے لے پیسوں کے لیے، یا اپنے آپ کے لیے ایک چد بنائے بینکرز میں، تاکہ وہاں پر چپ کر بیٹھے اور کوئی نہ مارے. لیکن اس دفعہ چپنا ناممکن ہے بھائی صاحب، کیونکہ بھارت نے ٹان لی ہے کہ اکتوبر میں آپ کو صرف نہ دکھائیں گے کہ آپ کا وہ کتنا بڑا ہے، پھر نومبر میں بھائی صاحب شروع ہوگی اصلی کہانی. بار بار کہتے رہے، یہ پاکستانی خود ہی ویٹ کر رہے ہیں کہ کب بھارت کی آرمی یا بھارت کی گورنمنٹ ہم پر اٹیک کرے، تاکہ ہم خوش ہو جائے، ہماری یوٹیوبر خوش ہو جائے کہ ہم نے کہا تھا نا کہ یہ لوگ کریں گے، کر دیا. یہ ریکویسٹ اور یہ جو آپ کی خواہش ہے یہ بھی پوری ہو جائے گی، اور بہت جلدی پوری ہونے والی ہے. تو بیکاریوں 1971 کی یاد تازہ کرو، اور اسی طرح دیکھ کو جو پہل لیں گے اس دفعہ 2 ایئر کرافٹ کیریئر کے ساتھ، اور جو کہ برموز ہے، ترموز ہے، ہر ایک جگہ سے آپ کو تربوز کرے گا، آپ کا تربوز بنائے گا. یہ برموز جب وہاں سے ہوگا، یہاں پر پاکستانیوں سے بنے گا تربوز، اوک کا تربوز بنے گا پاکستانیوں. تو بیکاریوں، آپ کا ڈر یہی کہانی بتاتی ہے کہ آپ کتنے نمبر 1 ہو. آپ کی ڈر یہی کہانی بتاتی ہے کہ آپ میں کتنا جذبہ ہے. آپ کا ڈر یہی کہانی بتاتی ہے کہ آپ بھارت کا نام سن کر کتنے ڈرتے ہو. ڈرو مرو بیکاریوں، باتیں بڑے بڑے افغانستان کے لوگوں کے ساتھ، اور جب اصلی پاور سامنے آ جائے تو وہاں پر ٹائی کا پس اور پس کا ٹائی. یہی بات ہے پاکستانیوں کو. تو لکھ دو دوستوں، پاکستانیوں کا یہ ڈر، یہ ناٹک، یہ کامیڈی شو، یہ اپنے لوگوں کو سچ سے دور رکھنا، اس کے بارے میں جو بھی دماغ میں ہے کمنٹ باکس ہمیں فل ہی چاہیے بھائی صاحب. یہ تھی ہماری ویڈیو. ٹل دین اپ گو ٹائم، بائے بائے.